भाई आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। आप मौसम देख सकते हैं कितना सुहाना हो रहा है। अगर इस बारिश के मौसम में कुछ यम्मी सा गर्मा गर्म कटलेट या पकोड़े मिल जाए तो और ही मज़ा आ जाता है। तो चलिए आज हम भी कुछ इसी तरह का स्पेशल बनाते हैं, क्रिस्पी क्रंची और यम्मी सा, जिसे बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक स्टफिंग और दो कटलेट, एक बनेगी एकदम क्रंची और दूसरी एकदम सॉफ्ट। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम ले लेंगे वाइट ब्रेड, कुछ कटी हुई सब्जियां, चुकंदर, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और थोड़े से उबले हुए आलू और साथ में चीज़ क्यूब्स। सबसे पहले आलू को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर से कर रही हूँ। आपके पास अगर मोटे वाले हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। बस आलू को हमें एकदम अच्छे से ग्रेट कर लेना है और सारी सब्जियों को हमें इसमें मिक्स कर देना है। ये कटलेट की रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसे झटपट बना सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, इसी तरह की और भी आसान सी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू में मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी हैं। मिर्ची मैंने 1 या 2 मिर्ची ही ली है। आप चाहें तो तीखा थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ी-थोड़ी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा डाल देंगे नमक, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और साथ में थोड़ा-सा चाट मसाला और सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब्स की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ जो बचे हुए ऊपर और नीचे वाले ब्रेड होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, बस उसी को मैं इस तरह से हाथों से क्रश करके बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में 2 चीज़ क्यूब्स मैं इसमें ग्रेट करके डाल रही हूँ। तो ये सिंपल सा जो क्यूब आता है छोटा वाला अमूल का, वो लिया है मैंने। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं या सिंपल ये वाला भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बस अच्छे से सभी चीज़ों को अब इस तरह से हम मिलाकर डो बनाकर रेडी कर लेंगे। चलिए इधर एक स्लरी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसे थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से घोल लेंगे। स्लरी जो है वो बहुत पतली या बहुत गाढ़ी नहीं बनाएँगे हम, मीडियम स्लरी हमको तैयार करनी है। अब हम ले लेंगे एकदम बारीक वाली सेवई। तो ये सेवई थोड़ी लंबी होती है, इसे हम तोड़कर एकदम छोटा-छोटा कर लेंगे और इसी से हमारा जो कटलेट है वो एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। चलिए फटाफट से हाथों में थोड़ा-सा तेल या घी लगा लेंगे और जो डो हमने रेडी किया था, बस उसका छोटा-सा बॉल बनाकर हाथ में लेना है और जैसे हम टिक्की बनाते हैं आलू की, उसी के शेप में हम इसे बना लेंगे। यहाँ पे मैं टिक्की के शेप में बना रही हूँ, आपको जैसा मन आप उस शेप में इसे रेडी कर सकते हैं। अब जो स्लरी हमने रेडी की थी, उसमें टिक्की को डाल देंगे और तुरंत ही फटाफट से जो सेवई रेडी किया है हमने, उसमें हम इसे अच्छे से कोट कर देंगे। तो सेवई को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप कोट करिएगा, ताकि ये तेल में जाने के बाद थोड़ी बहुत अगर निकल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी तरह से 1-2 जितने आपको तलने हैं उतने कटलेट आप बनाकर रेडी कर लीजिए। अब साइड में रख देते हैं इसे। चलिए अब दूसरा फटाफट से रेडी करते हैं ब्रेड कटलेट। तो ब्रेड को पानी में अच्छे से भिगा लेंगे। साइड वाला पार्ट काट कर मैंने हटा दिया था पहले ही। अब ब्रेड बिल्कुल अच्छी तरीके से जब भीग जाएगा, तब हम उसके डो में से छोटा-सा बॉल लेंगे और ब्रेड में उसे अच्छे से लपेट देंगे। उसके बाद हल्के से हाथों से दबाते हुए जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल कर हमें इसे अच्छे से कटलेट के जैसा बना लेना है। तो मैं आज इसे भी मैं गोल-गोल बना रही हूँ, आपको जैसा मन ओवल शेप में या फिर लंबे शेप में आप उसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4-5 कटलेट बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब एक-एक करके बिल्कुल धीरे-धीरे से कटलेट को हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही कटलेट हम डालते हैं तेल में, तो जो सेवइयाँ हैं वो थोड़ी-थोड़ी अलग होने लगती हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि थोड़ी ज़्यादा सेवई लगाइएगा, ताकि जो कटलेट है वो तलने के बाद अगर थोड़े बहुत निकल भी जाते हैं, फिर भी इसे एकदम क्रंची और क्रिस्पी बने। बस इस तरह से पलटकर अच्छे से दोनों तरफ से एकदम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कटलेट कितने अच्छे से तल के रेडी हो गया है। सारे कटलेट हम निकाल कर रख लेते हैं। अब इसी तरह से जो हमने ब्रेड का कटलेट बनाया है, उसे भी हम तेल में तल लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सेवइयाँ झरकर तेल पे आ चुकी हैं। अब ब्रेड वाले को तलते समय ध्यान रखिएगा कि ऊपर से हल्का-हल्का तेल आप दूसरी परत पे भी डालते जाइए, उसके बाद ही ब्रेड के इस तरह से कटलेट को पलटिएगा, वरना ब्रेड जो है ना वो
नीचे कढ़ाई में लग जाती है और फट जाती है। तो ये बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है कि ब्रेड का कटलेट बनाते वक्त उनके कटलेट जो है वो फट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जो ऊपर वाली परत होती है उसमें भी आप तेल ज़रूर डालिएगा ऊपर से। तो यहाँ पर दूसरे कटलेट भी बनकर रेडी है। तो चलिए मैं ऐसा आपको फोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं और अंदर से कितना कलरफुल ये लग रहा है। खाने में भी टेस्ट इसका अल्टीमेट आता है। तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे इसे हरी चटनी और सेजवान चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। अब बारी है क्रंची वाली की। तो ये आप इसे भी देख सकते हैं, अंदर से इसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा आया है और बाहर से एकदम कुरकुरी बनी है। तो ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।